आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप देख रहे हैं नवी सोच। चलिए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदे पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अब अंग्रेजी सोच वाली मैकाले शिक्षा पद्धति पर अब गहरा प्रहार होने को है, अर्थात अब भारतीय भाषाओं का गौरव लौटने वाला है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फार्मूले को पूरी तरीक़ा से ध्वस्त कर दिया गया है। अब नई परिपाटी जारी की गई है। इसमें 5+3+3+4 फार्मूला विकसित किया गया है, अर्थात अब बच्चे को 3 वर्ष की आयु से ही पढ़ाया जाएगा। वो 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बीच बच्चे आंगनबाड़ी में या प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे और फिर कुल मिला के 5वीं कक्षा तक अब बच्चों को अनिवार्य रूप से मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। चाहे किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम हो, वो मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा बच्चों का। फिर 6ठी से 8वीं कक्षा तक की सारे सिलेबस का परिचय करवाया जाएगा, यानी 6ठी से 8वीं तक बच्चों को 3 साल 6ठी 7वीं और 8वीं सारे सब्जेक्ट को परिचित करवाया जाएगा। चाहे वो आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, साइंस का सब्जेक्ट हो, ह्यूमैनिटी का हो, वोकेशनल को भी सब्जेक्ट का परिचय करवाया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को कोडिंग भी पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों में तकनीकी ज्ञान और तकनीकी समझ का विकास होगा और उन्हें आगे की राह आसान होने में मदद मिलेगी। अब बात आती है 9वीं से 12वीं तक। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक वाले बच्चों को सभी विषयों को एक साथ पढ़ने का अधिकार होगा, अर्थात कला संकाय वाले विद्यार्थी विज्ञान संकाय के सब्जेक्ट और वाणिज्य संकाय के सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी संकाय के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। विज्ञान वाले, मान लीजिए कोई अगर रसायन शास्त्र से पढ़ रहा है, उसके साथ वो इतिहास भूगोल भी पढ़ सकता है, म्यूजिक भी पढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ अच्छी चीज़ें हैं। कभी कभी ये मसौदे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। सबसे बेहतरीन व्यवस्था उच्च शिक्षा में नज़र आती है। इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी है। इसमें मान लो अगर कोई ग्रेजुएशन में एंट्री करता है, किसी कारणवश उसकी पढ़ाई 1 साल या 2 साल पूरा करने के बाद छूट जाता है, तो अभी तक क्या व्यवस्था है कि वो ग्रेजुएट नहीं माना जाएगा। लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति अगर 1 साल पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल पढ़ाई करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल करता है तो उसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ग्रेजुएशन भी 2 तरह के फॉर्मेट में होंगे। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहा है तो उसे 3 साल का ग्रेजुएशन कर लेंगे, वो सफिशिएंट होगा, ग्रेजुएट माना जाएगा। अगर कोई शोध वाले विद्यार्थी हैं जिन्हें पीजी करना हो या पीएचडी करना हो, तो उनके लिए ग्रेजुएशन 4 साल की होने को है। तो ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी नज़र आती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी नज़र आती है नई शिक्षा नीति में। एमफिल का पाठ्यक्रम पूरी तरीक़ा से समाप्त कर दिया गया है। आज के दौर में एमफिल का कोई औचित्य भी ऐसे भी नहीं नज़र आता था। लोग कंफ्यूज हो जाते थे पीएचडी और एमफिल के बारे में। तो ये एमफिल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ये एक अच्छा तथ्य और विचार है। अब देखना ये है कि इसे लागू करवाने वाली हमारी संस्थाएं कितनी अच्छी तरीक़ा से लागू करवा पाती है, धरातल पे कितनी अच्छी तरीक़ा से आ पाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा और रोचक होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।